गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम जो है आगे का चैप्टर आपका 17 पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक का, जिसका नाम है द विलेज पंचायत एंड द म्यूनसिपाल्टी। यानी कि जो गांव की पंचायत होती है उसको, मतलब इसमें बताया गया है कि गांव की पंचायत और नगर पालिका। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे गांव में पंचायत होती है ना, नगर पंचायत, वो सॉरी ग्राम पंचायत। ठीक है, तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है। और शहर में ये जो पंचायत होती है, यानी कि ये जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, और शहर में ये म्यूनसिपाल्टीज़ के रूप में बोली जाती है। ठीक है, यानी कि नगर पालिका के रूप में। ठीक है, तो हम जो है आज का जो इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर आपकी बुक का 17 है। ठीक है, तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने पास जो है अपनी बुक को ज़रूर रखें। ठीक है, जिससे कि अगर आपको मेरी इंग्लिश समझ ना आए तो आप जो है मेरी हिंदी ऑडियो को सुन करके इंग्लिश जो है अपनी बुक से पढ़ लें। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी बुक को अपने पास ज़रूर रखें। तो लेट्स वी स्टार्ट टू द चैप्टर। इंडिया पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज आर endowed with the responsibility of taking care of administrations in the Indian village and suburban area in the country। ठीक है, तो यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें जो जो भी मतलब गांव होते हैं और जो उप शहर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो उप शहर वाले जो एरिया होते हैं, वो जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, इनकी जो देख रेख, मतलब जो इनका जो प्रशासनिक जो देख रेख है, वो जो है पंचायत और नगर पालिका के हाथ में होती है। यानी कि नगर पालिका और पंचायत जो है, इसकी सबसे बड़ी मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। ठीक है। द स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो भारत में जितनी भी स्टेट है, यानी कि जितने भी राज्य हैं, वो सभी ज़िले में विभाजित हैं। एंड द डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू तहसील। और जितनी भी ज़िले हैं वो सभी जो हैं यानी कि उनका जो उप विभाजन है वो सभी तहसील के रूप में है। ठीक है। इन दिस चैप्टर we will learn about the function and responsibilities of the village पंचायत and the municipality। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर जो है यानी हम इस चैप्टर के अंदर जो है ग्राम पंचायत और म्यूनसिपाल्टी के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी कि उनके काम क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनके दायित्व क्या हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसमें समझेंगे। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल सिटीजन हैव एन इक्वल से इन द डिसीजन डेट इफेक्ट देयर लिव। यानी कि जो डेमोक्रेसी एक जो है, यानी कि डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र एक ऐसा सरकार की ऐसी एक फॉर्म है, यानी कि ऐसा टाइप है जिसमें कि जितने भी नागरिक होते हैं वो जो है एक मतलब एक समान बोल सकते हैं, अपने जो भी डिसीजन है उनको एक समान रूप से जहाँ मतलब वो ले सकते हैं अपना। ठीक है। इट मीन्स डेट वी रूल आवर कंट्री आवर सेल्फ सॉरी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वे जो है अपने देश पर खुद ही राज्य करते हैं। यानी कि जो इंडिया जो, यानी कि जो जहाँ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पर जो है वहाँ की जो जनता है वो अपना खुद का रूल्स करती है, यानी कि अपना शासन करती है। वहाँ जो सरकार को जो चुनने की जिम्मेदारी होती है ना, वो सीधे जो है जनता के हाथ में होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे वोट जब जब चुनाव होते हैं, यानी कि इलेक्शन होते हैं, तो उनमें जो है जनता जाती है, अपना वोट करती है। वोट करने के बाद जो है